हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू टीम क्लासेस चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत आवेश का क्षेत्र जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 है, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्युत आवेश का क्षेत्र है जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है, उसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, और मैं आपको प्लस में आंसर भी बताऊंगी इसका। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, और स्टूडेंट, मैंने इससे पहले आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हैं जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप देख सकते हैं। ओके, और केमिस्ट्री के मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो अगर उसके क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखे तो वो भी जाकर जरूर देखिएगा। और जितने भी सारे केमिस्ट्री के लेसन रह गए हैं उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। ठीक है, और फिजिक्स के भी जितने भी सारे चैप्टर हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए आपसे। ओके, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है, यानी यहाँ पर पूछा है विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आपसे क्वेश्चन आएगा कि विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है, और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए ये 2 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, कितने नंबर का? 2 नंबर का ये प्रश्न आ सकता है कि विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, विद्युत आवेश का तो देखिए स्टूडेंट, उत्तर है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है, उसका वह गुण यानी उसमें वह क्वालिटी जिसके कारण उसमें विद्युत, ठीक है, विद्युत और चुंबकीय जो प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश से क्या तात्पर्य है या विद्युत आवेश की परिभाषा दीजिए, तो ऐसे आपको लिख देना है एग्जाम में, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि किस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, यानी ऐसे कौन से प्रकार के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्टिव जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, उत्तर हो जाएगा कि सजातीय आवेश, जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। ठीक है, सजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि डेबाई किसका मात्रक है। देखिए, कई बार क्या होता है एग्जाम में ना, मतलब आप जो याद करके गए हैं, मान लीजिए किसी चीज का मात्रक आप याद करके गए हैं, ठीक है, लेकिन उसका मात्रक कुछ और भी होता है, तो आ जाता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए डेबाई किसका मात्रक है, डेबाई किसका मात्रक है? तो डियर स्टूडेंट, डेबाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। और आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कुछ और याद करके गए होंगे, आपको पता नहीं होगा कि डेबाई किसका मात्रक है, तो अब जानिए कि डेबाई जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा है कि डेबाई किसका मात्रक है। तो अगर आपने इसका आंसर अच्छे से दे दिया तो आपको पूरे 2 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आप याद किए होंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इनटू मीटर। ठीक है, तो ये भी होता है लेकिन डेबाई भी होता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो स्टूडेंट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि आवेशों की गतिशील अवस्था में विद्युत बल के साथ साथ कौन सा बल कार्य करता है। जो आवेश है उनकी गतिशील अवस्था में, जब उनकी गतिशील अवस्था में विद्युत बल जो है, विद्युत बल के साथ साथ कौन सा बल कार्य करता है आवेशों की, तो यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय बल कार्य करता है। यानी आवेशों की जब गतिशील अवस्था होती है तो उस गतिशील अवस्था में विद्युत बल के साथ जो है वो चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल क्या होता है? कार्य करता है। ओके, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ओके, तो ये आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको इसके लिए पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने इसका राइट आंसर ऐसे दे दिया तो। ठीक है, तो चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ओके, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। आप तो जानते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, और इसके लिए पूरे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, इस पर पहले से ही वीडियो बन चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर अध्यारोपण का सिद्धांत देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि पृष्ठ आवेश वितरण को समझाइए। देखिए, पृष्ठ आवेश वितरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कई बार पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं मैं बताऊंगी। तो पृष्ठ आवेश वितरण जो है बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए, पृष्ठ आवेश वितरण का मैं आंसर आपको अच्छे से समझा देती हूँ। पृष्ठ आवेश वितरण को समझाइए, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको कैसे इसका आंसर लिखना है। देखिए, जब आवेश किसी पृष्ठ समतल या वक्र पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, ठीक है, यानी फैला हो या वितरित हो, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जब आवेश किसी पृष्ठ समतल या वक्र पृष्ठ पर, ये समतल पृष्ठ या वक्र पृष्ठ आप कह सकते हैं, ठीक है, पर एक समान रूप से वितरित, यानी इस पर एक समान रूप से वितरित है आवेश, प्लस 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 ऐसे है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और ये जो है हमारा, ये क्या है? ये एरिया है हमारा। ठीक है, ये हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल है, ए से क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है। क्या पूछ देता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र पूछ देता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र ये सिग्मा है। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। क्यू क्या है? क्यू हमारा है आवेश। ठीक है, क्या है? क्यू हमारा आवेश है और ए हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल, क्यू आवेश है, ए क्षेत्रफल है। तो आपको समझ में आ गया पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र। ठीक है, तो यही है पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। देखिए, कई बार होता है ना कि क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन उसका मतलब जैसे कि किसी चीज की डेफिनेशन ना पूछ के, किसी चीज की परिभाषा ना पूछ के, क्या होता है कि सूत्र पूछ देता है, फॉर्मूला पूछ देता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में किया कि एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखें। तो व्यंजक हमें लिखना है, यानी किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका व्यंजक लिखना है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट? आपको करना है कि पहले आपको इतना लिखना है कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। उसके बाद से आपको जो उसका व्यंजक है, यहाँ पर आपको उसका व्यंजक लिख देना है। ठीक है, ई क्या है हमारा? ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर 4πε0, ε0 क्या है? वायु की वैद्युशीलता, Q आवेश है आपको पता है, और r² क्या है? दूरी है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ई इक्वल टू, ऐसे करके आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि ई इक्वल टू विद्युत क्षेत्र। उसके बाद से विद्युत क्षेत्र लिखने के बाद से आप ऐसे विद्युत क्षेत्र लिख दीजिए। उसके बाद से लिख सकते हैं कि ε0 क्या है? ε0 यहाँ पर लिख कर, उसके बाद से जो है मतलब यहाँ पर लिख दीजिए ε0 वायु की वैद्युशीलता, फिर Q लिख दीजिए कि Q इक्वल टू आवेश, और r² जो है वो r² ऐसे लिख के और लिख दीजिए दूरी है। ठीक है, तो ऐसे आप करके ऐसे भी लिख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ठीक है, और ये जो 3 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने बताए, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखें। अब यहाँ पर कूलाम के नियम की बात हुई है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखने के लिए कहा है इसमें, तो आप सदिश रूप तो याद कीजिए, लेकिन कूलाम का जो नियम है उसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, कूलाम का जो नियम होता है उसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कूलाम का सदिश रूप, ताकि अगर एग्जाम में कूलाम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कूलाम से रिलेटेड हर एक पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए, और कूलाम के नियम का सदिश रूप भी। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए मात्रक सहित, यानी मात्रक सहित हमें बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो इसका आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी परिभाषा आपको देनी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक है। और फॉर्मूला मतलब आप थोड़ा सा डीपली में लिखेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिल जाएगा, तो थोड़ा डीपली में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ओके, तो आपको समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं जिनका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे कि अच्छी स्थिति, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, मैं आपको बता दूं कि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति हमेशा एग्जाम में इसमें से एक जरूर पूछा जा सकता है। अब ये तो कोई कंफर्म नहीं है कि अच्छी स्थिति पूछा जाएगा कि निरक्षीय स्थिति पूछा जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही अच्छे से याद कर लेना है। अच्छी स्थिति बहुत ज़्यादा आसान है और निरक्षीय स्थिति भी बहुत आसान है। थोड़ा बस टफ है निरक्षीय स्थिति, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में दोनों क्वेश्चन जो है आप वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इन दोनों क्वेश्चन का यानी अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति की वीडियो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट वही बात है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी ऊपर अच्छी स्थिति है और नीचे निरक्षीय स्थिति, तो दोनों आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है इसकी परिभाषा देनी है आपको, ठीक है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये थे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बताए हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड डियर स्टूडेंट मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसके बता दिए हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न की अगर वीडियो नहीं दिखी तो वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इसकी वीडियो तो मैंने बता दी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट चैप्टर आई होप सो कि खत्म हो गया है एंड सेकंड चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। हिंदी में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसकी वीडियो बना दी है, ठीक है, और बना दूंगी, जो कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, उसकी वीडियो भी, ठीक है। और इंग्लिश में भी मैंने बनाया, तो जाकर जरूर देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए ही वीडियो बना रही हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ें और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें अपने एग्जाम में, ठीक है। तो 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, मतलब चाहे तो आप कर सकते हैं, कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को भी ये क्वेश्चन जो है पता लग जाए, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मोस्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हम आपके कमेंट का वेट करते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट कमेंट प्लीज़ कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़। और फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपनी पढ़ाई करते रहिए।